का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आदम और हव्वा की कहानी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस विशाल ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? क्या था वो पहला पल जब अंधकार के बीच पहली किरण फूटी? यह कहानी केवल रचना की नहीं, बल्कि एक अनंत प्रेम, ईश्वर की दया और मानव जीवन की उत्पत्ति की भी है। एक ऐसी यात्रा जहां धरती पर हर पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव का निर्माण परमेश्वर की अपार कृपा का प्रतीक है। लेकिन इस रचना के साथ एक ऐसा रहस्य भी जुड़ा है जिसने पूरी मानव जाति के भविष्य को बदल दिया। तो आइए इस दिव्य और रहस्यमयी सफर की ओर कदम बढ़ाएं। पहले जब पृथ्वी पर कोई जीव नहीं था, जब आकाश और पृथ्वी के बीच कोई अंतर नहीं था, तब परमेश्वर ने अपनी अपार शक्ति से इस अनंत ब्रह्मांड को रचा। पहले दिन उसने आकाश और पृथ्वी को उत्पन्न किया। पृथ्वी पर अंधकार था, लेकिन ईश्वर ने कहा, उजाला हो, और एक तेज प्रकाश आ गया जो रात और दिन के बीच का अंतर स्थापित करने वाला था। यह एक नई शुरुआत थी। दूसरे दिन ईश्वर ने आकाश और पानी के बीच अंतर किया और आकाश में हवा को फैलाया। धरती पर पानी की अथाह मंझधारें थीं, लेकिन ईश्वर ने आकाश में एक जगह बनाई जहां हवा बहने लगी। तीसरे दिन ईश्वर ने समुद्र से भूमि को अलग किया और वहां पर हरियाली फैल गई। पेड़ पौधे उगने लगे, मानव जाति का भविष्य निर्धारित किया। परमेश्वर ने मिट्टी से आदम की रचना की। यह साधारण मिट्टी नहीं थी, बल्कि वही दिव्य तत्व था जिसने इस संसार को जीवन दिया। आदम की आंखें, हाथ और हृदय सब एक विशेष उद्देश्य के साथ बनाए गए थे, लेकिन वह अभी भी एक निर्जीव मूर्ति जैसा था। फिर ईश्वर ने उसकी नाक में अपनी आत्मा का श्वास फूंका। यह वह क्षण था जब पहली बार एक मानव ने अपनी आंखें खोली। वह केवल सांस लेने वाला प्राणी नहीं था, वह एक आत्मा के साथ बना जीव था जो सृष्टि का प्रबंधन करेगा। आदम को उन्होंने पृथ्वी पर सबसे सुंदर बगीचे एडन में रखा। एडन का बगीचा पृथ्वी पर सबसे अद्भुत स्थान था, जहां नदियां बहती थीं, हरियाली बिखरी हुई थी और वातावरण शांति से भरा था। लेकिन आदम को अकेला पाकर ईश्वर ने महसूस किया कि उसे एक साथी की आवश्यकता है। इसलिए उसने आदम की पसली से हव्वा को बनाया। हव्वा आदम की सहायक और साथी थी, और दोनों मिलकर उस सुंदर बगीचे में शांति और सुख से रहने लगे। वे ईश्वर के प्रेम से अभिभूत थे और उनका जीवन पूरी तरह से संतुलित और खुशहाल था। ईश्वर ने आदम और हव्वा से कहा, तुम इस बगीचे के सारे फल खा सकते हो, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना। यदि तुमने उस फल को खाया तो तुम मर जाओगे। यह आदेश था जो उन्हें अपने स्वतंत्रता का इस्तेमाल करके पालन करना था। एक दिन हव्वा बगीचे में अकेली घूम रही थी और अचानक सर्प ने उसे देखा। सर्प, जो ईश्वर से विद्रोह करने वाली शक्ति का प्रतीक था, उसने हव्वा से कहा, क्या सचमुच ईश्वर ने तुम्हें इस वृक्ष का फल खाने से मना किया है? हव्वा ने कहा, हाँ, हमें इसे नहीं खाना चाहिए क्योंकि यह मौत का कारण बनेगा। सर्प ने हव्वा को फुसलाते हुए कहा, तुम नहीं मरोगी, यह तो ईश्वर का छल है। यदि तुमने इस फल को खाया तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम ईश्वर जैसे बन जाओगे, भले और बुरे का ज्ञान पाने वाले। सर्प की चालाकी ने हव्वा को ललचाया और उसने वह फल तोड़ा और खा लिया। फिर उसने आदम को भी दिया और आदम ने भी बिना सोचे समझे फल खा लिया। यह वह पल था जब मनुष्य ने ईश्वर के आदेश का उल्लंघन किया और पाप पृथ्वी पर आया। जैसे ही उन्होंने वह फल खाया, उनके दिलों में अजीब सा एहसास आया। उनकी आंखें खुल गईं और उन्हें अपनी नग्नता का एहसास हुआ। पहले वे एक दूसरे के सामने बिना किसी संकोच के रहते थे, लेकिन अब उन्हें डर लगा और उन्होंने पत्तों से अपने शरीर को ढकने की कोशिश की। ईश्वर ने बगीचे में आकर आदम से कहा, तुम कहां हो? आदम ने डरते हुए जवाब दिया, मैंने आपकी आवाज सुनी और डर गया, इसलिए मैं छिप गया। और तब ईश्वर ने पूछा, क्या तुमने वह फल खाया जिसे मैंने मना किया था? आदम ने जवाब दिया, वह महिला जिसे आपने मुझे दिया, उसने मुझे दिया और मैंने खा लिया। आदम ने हव्वा को दोषी ठहराया। हव्वा ने भी सर्प को दोषी ठहराया और कहा, उसने मुझे फुसलाया और मैंने खा लिया।